तो भाई साहब ऑपरेटर हम लोग का फाइनली हो चुका है खत्म। अब आराम से बैठ के हम लोग उस ऑपरेटर को यूज करके अपने प्रोग्रामिंग में यूज करने वाले हैं और बहुत शानदार तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं अब आगे का वीडियो। तो हम लोग प्रोग्राम अभी कुछ इस तरह से पढ़े हैं बेसिक लेवल पे कि मानिए कि हम लोग एक इंटीजर ले लेते हैं a और एक इंटीजर ले लेते हैं b, ठीक है। अब इस a का वैल्यू हम लोग रख देते हैं 10 और b का वैल्यू रख देते हैं 20। उसके बाद हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग अब थोड़ा उसका आउटपुट लेते हैं, मतलब एक हम लोग इंटीजर बना देते हैं सम टाइप का, एक इंटीजर बना देते हैं हम लोग मल्टीपल टाइप का, एक इंटीजर बना देते हैं हम लोग सबट्रैक्ट टाइप का और एक इंटीजर बना देते हैं हम लोग डिवीजन टाइप का। तो उन सब में हम लोग a और b को वर्क करेंगे, एडिशन में एडिशन करेंगे, सबट्रैक्ट में सबट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजन में डिवीजन करेंगे। अब हम लोग का ये प्रोग्राम एक सीक्वेंस में लग चुका है। तो मतलब पहले अगर हम लोग लिए हैं सम का, तो हम लोग सम का लिए तो हम लोग का प्रोग्राम पहले सम करेगा उस दो नंबर को। फिर हम लोग अगर लिए हैं मल्टीप्लिकेशन का तो प्रोग्राम हम लोग का पहले मल्टीप्लाई करेगा। अगर हम लोग लिए सब्ट्रैक्शन का तो प्रोग्राम हम लोग का सब्ट्रैक्ट करेगा। अगर हम लोग लिए डिवीजन का तो प्रोग्राम हम लोग का तब डिवाइड करेगा। मतलब पूरा कॉन्सेप्ट इस तरह से वर्क करने वाला है कि हम लोग का ऊपर से लेके नीचे तक काम करेगा। पहले एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मतलब एक सीक्वेंस वर्क कर रहा है। लेकिन मानिए एक ऐसा सिचुएशन आ जाए जिसमें हम बोले कि नहीं भैया हमको तो सिर्फ अभी प्लस और सब्ट्रैक्ट करना है, बाकी मल्टीपल और डिवीजन का कोई काम नहीं मेरे को, अब बताओ मैं क्या करूं। तो अगर ऐसा केस हो तो हम लोग को जब इसको आउटपुट निकालेंगे तो यहाँ तो सबका आउटपुट आएगा। लेकिन अगर हमको सिर्फ चाहिए होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, उसके लिए यूज करते हैं हम लोग कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का काम क्या होता है कि एक जो पैटर्न जो होता है स्टेटमेंट का, जरूरी नहीं है कि उसी सिक्वेंशियल ऑर्डर में ही वो वर्क करे, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे भी हो। तो उस ऊपर नीचे को करने के लिए जो हम लोग को सपोर्ट चाहिए रहता है वो हम लोग को मिलता है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू। ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग पहला आ जाता है डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। तो डिसीजन फ्लो स्टेटमेंट में भाई साहब हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत शानदार तरीके से इफ और एल्स। इफ और एल्स का कहानी पूरा वर्क करने वाला है इसमें, क्योंकि ये थोड़ा बहुत बेसिक चीज है जो हर छोटा छोटा प्रोग्राम में हम लोग को यूज पड़ जाता है इफ और एल्स का। जहां पे हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का थोड़ा प्रोग्राम और अच्छा से वर्क करे तो हम लोग इफ और एल्स यूज कर लेते हैं वहां पे, और उसके अंदर हम लोग का वर्क कर जाता है ऑपरेटर। तो यह कारण था मेरा कि पहले सारा ऑपरेटर को पढ़ाने का, ताकि आप लोग को इफ और एल्स अच्छे समझ में आए कि क्या होने वाला है अब इसमें। तो इस पूरे चीज को अब एक एक कंडीशन को अब हम लोग अच्छे समझने वाले इफ और एल्स में अपने कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू। और मुझे मालूम है कि आप लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है इस पूरे वीडियो में, क्योंकि हमारा वीडियो एकदम बवाल होने वाला है, एकदम गर्दा होने वाला है। तो आओ आगे बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो में। तो काल दोस्तों, तो आज हम लोग का टॉपिक है डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर। देखो डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर हम लोग का तीन चीज पे वर्क करता है, 1, 2 और 3। ये तीन चीज क्या है अब इसको समझो। तो पहला चीज हम लोग का हो जाता है इफ, फिर दूसरा बात हम लोग को हो जाता है इफ एल्स, फिर तीसरा बात हो जाता है हम लोग का कंडीशन ऑपरेटर, फिर लास्ट चीज हो जाता है हम लोग का कंडीशनल ऑपरेटर। तो अब हम लोग ये चीज तो समझ लिए हैं, तो आओ थोड़ा बात करते हैं कि इफ एल्स ये सब कैसे काम करेगा। तो उसके लिए कुछ बेसिक सा बात करते हैं हम लोग पहले, कि मैं बात सुनो कि अगर हम लोग किसी शादी में जाते हैं तो हम लोग को दो ऑप्शन बेसिकली रहता है कि आप क्या खाइएगा, वेज कि नॉन वेज, ठीक है। तो हम लोग ये वेज नॉन वेज को पता करना है कि वो आदमी सामने जो खा रहा है वो वेज खा रहा है कि नॉन वेज खा रहा है, कैसे पता करेंगे। तो वो पता करने का ये तरीका होता है कि उसके प्लेट में जाके एक बार देखते हैं। कंडीशन यहाँ पे ये रहता है कि उसके प्लेट में अगर वेज वाला खाना रहा तो वेज खा रहा है, और इसका मतलब ये हो रहा है कि वो नॉनवेज नहीं खा रहा है, सीधा बात। लेकिन वही अगर हम लोग किसी के प्लेट में देखते हैं कि चिकन ये सब रहा तो मतलब वो नॉनवेज खा रहा है, वेज नहीं खा रहा है। तो ये कंडीशन था मेरा कि उसके प्लेट में देख के हम लोग समझ लिए कि अच्छा ये वेज खा रहा है, अच्छा ये नॉनवेज खा रहा है, ठीक है, इतना समझ लिए। तो ये जो हम लोग का लॉजिक सेट हुआ वहां पे कि अरे भाई साहब प्लेट देख के हम कंडीशन सेट कर लिए कि वेज खा रहा है ये नॉनवेज खा रहा है। तो इसी चीज को अगर कंडीशन सेट करना हो कि हमको ये चीज करना है तो ये कंडीशन रहना चाहिए, अगर ये चीज करना है तो ये कंडीशन रहना चाहिए। इसी चीज को फ्रेम करने के लिए हम लोग के पास हम लोग को एक कीवर्ड, बहुत प्यारा प्यारा कीवर्ड मिला है। एक का नाम होता है इफ, एक का नाम होता है एल्स। तो हम लोग पहले इफ से शुरुआत करते हैं, इफ किस तरह से वर्क करता है। तो हम लोग ये काम करते हैं कि सबसे पहले हम लोग इफ का एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं, ताकि उसे आइडिया हो जाएगा कि हम लोग का इफ किस तरह से काम करने वाला आगे के प्रोग्राम में। तो इफ का फ्लो चार्ट में हम लोग शुरुआत करते हैं, इस तरह से होता है कि हम लोग मानो पहले स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट किए, उसके बाद मेरा प्रोग्राम आगे बढ़ेगा तो फिर उसके एक कंडीशन मिलेगा इफ के थ्रू। तो इफ मेरा इस तरह से वर्क करने जा रहा है
कि मानो इसका कंडीशन मेरा ट्रू हो गया, तो इसके अंदर में जो स्टेटमेंट्स होगा या इसके अंदर में जो बॉडी होगा उस पे वर्क होगा। लेकिन अब एक ऐसा केस हो जाए कि मानो मेरा ये फॉल्स हो जाए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जो प्रोग्राम इफ कंडीशन से रिलेटेड नहीं होगा, अब वो उस पे वर्क करेगा। मेरा यहाँ पे ये चीज हो जाएगा और यहाँ पे ये जाके इंड हो जाएगा। अगर ट्रू है तो ऐसे इंड हो जाएगा, अगर फॉल्स रहा तो इस तरफ से आके ऐसे इंड हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये हो रहा है कि हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, फिर इफ मेरा कंडीशन चेक करेगा पूरा, यहाँ पर चेक करने के बाद देखेगा कि अगर ट्रू हो रहा है तो इधर जाएगा, तो इसके अंदर में जो स्टेटमेंट रहेगा उस पर ये काम करेगा। ये उस पर काम करने के बाद ये इंड हो जाएगा अपना, ठीक है। लेकिन अब ये एक ऐसा केस हो जाए कि यहाँ पे ये इफ का जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाए, मेरा यहाँ पे ये गलत हो जाए, तो ये क्या होगा, ये आगे जाके जो आगे का स्टेटमेंट रहेगा उस पर ये वर्क करेगा। अब इस पे वर्क करने के बाद इसका काम खत्म होने के बाद ये भी जाके अपना इंड हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसका छोटा सा फ्लो चार्ट ऐसा होता है। काम करो, तुम इसको लिख लो, थोड़ा काम आएगा आपके आगे, तो उसको लिख लो, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में और इफ को अच्छा से समझते हैं कि इफ किस तरह से वर्क कर रहा है फाइनली, और उसमें क्या क्या छोटा छोटा चीज होता है। एक एक छोटा चीज को समझते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग अब शुरुआत करते हैं इफ से। तो इफ कुछ ऐसा चीज है कि हम लोग तो इंग्लिश में इफ हो जाता है कि इंग्लिश में इफ वर्ड यूज कर लेते हैं, लेकिन उसी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अगर। तो अगर कुछ इस तरह से वर्क करता है कि हम लोग कहते हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो हम ऐसा करते। तो ये अगर को पहले लिख देते, अगर इफ मतलब अगर हो गया इफ ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता मतलब हम लोग का कंडीशन था कुछ, अगर ऐसा हो जाता तो हम ऐसा करते। तो ये ऐसा करते क्या होता है, ये होता है हम लोग का बॉडी। तो मतलब ये हो रहा है कि अगर ऐसा हो जाता तो हम ऐसा करते, ये हो गया हमारा इफ। इफ ये कहना चाहता है कि इफ पूरा वर्क करने वाला कंडीशन, तो ये प्यारा सा इफ मेरा ये कहता है कि भैया अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मैं इस बॉडी पे काम करूंगा, अगर ट्रू नहीं है, अगर ट्रू नहीं है तो मैं यहां से बाहर निकल लूंगा सीधा, ये कहना चाहता है। तो ये इफ का हम लोग बेसिक चीज समझ लिए कि किस तरह से ये वर्क करेगा। तो मुझे दिखाना है कि आपको प्रोग्रामिंग करते समय क्या क्या कंडीशन आपको मिल सकता है अगर ऐसा प्रोग्राम बनाना पड़े कुछ। तो हम आइए उस पर पूरा बात करते हैं। मैंने उसका पूरा एक सेट अभी लिखा है उसका, और उसको मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से ये वर्क करता है। तो ये 4 टाइप का पैटर्न मैंने बनाया है। इसमें आपको पूरा इफ का कहानी खत्म कर दूंगा इसी में, कि आपको समझ में आ जाएगा कि इफ को कब और कैसे यूज करते हैं। तो ये पूरा चीज इतना ही में समझ में आ जाएगा आपको। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। तो देखो यहाँ पे ए नाम का एक वेरिएबल लिए, फिर उसका बी नाम का एक वेरिएबल लिए जिसमें 10 और 20 स्टोर किए हुए। तो यहाँ पे एक हम लोग ऐड नाम का वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर हम लोग प्लस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सब में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिवाइड में डिवाइड कर रहे हैं, और इस सबको हम लोग प्रिंट कर लिए। तो ये सब चीज किस तरह से वर्क करेगा, बिल्कुल इस पैटर्न में वर्क करेगा ये, कि पहले यहाँ पे सबका वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे सबको यहाँ से ये सबको प्रिंट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। लेकिन अब हम लोग का यहाँ पे अगर मगर मतलब इफ का कंडीशन शुरू होता है इस केस में। इस केस में क्या हो रहा है कि हम लोग पहले ए का वैल्यू ले लिए, ठीक है, फिर बी का वैल्यू ले लिए, ठीक है। अब मेरा आता है बात अगर का। इफ बी इज ग्रेटर देन ए, मतलब मेरा बी मेरा हो गया 20, 20 मेरा बड़ा है 10 से, बिल्कुल सही बात है, ये मेरा ट्रू हो गया। ये ट्रू हो गया तब ये इस पैरेंथेसिस, इसके अंदर जो लिखा हुआ रहेगा उस पे ये काम करेगा। इफ कंडीशन हमेशा इस पैरेंथेसिस के अंदर ही रहता है, इसी के बीच में रहता है, तब ये इसके अंदर काम करेगा। तो इसके अंदर काम करेगा तो ये ट्रू है। तो यहाँ पे देख लें पहला चीज क्या है कि ऐड नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर हम लोग को a प्लस बी बता रहा है, फिर सब नाम का वेरिएबल बताया है जिसमें a माइनस बी बताया है, और उसमें फिर हम लोग को यहाँ पे प्रिंट ले लिया है। तो ये पहला चीज हम लोग का प्रिंट हो जाएगा, ये दूसरा चीज भी हम लोग का प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब अगर मानो कुछ ऐसा चीज हो जाता और ये मेरा ये हो जाता फॉल्स, तो हम लोग क्या होता, हो जाता है कि जो इस पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग लिखे हुए हैं यहाँ पे और यहाँ पे, इसके अंदर में जितना भी जो यहाँ पे लिखा हुआ ये वर्क नहीं करता। अगर फॉल्स हो जाता तो ये काम नहीं करता, सीधा रिटर्न जीरो, मतलब सीधा प्रोग्राम मेरा बाहर आ जाता, यहाँ पे ये चीज होता। लेकिन अब तीसरा केस में इस तरह से वर्क करेगा कि इसमें बोल रहा है हमको कि हम एक काम करते हैं कि फिर से एक ए नाम का वेरिएबल बनाए जिसमें हम 10 स्टोर किए, बी नाम का वेरिएबल बनाए जिसमें 20 स्टोर किया। अब इसमें ये भी काम कर रहे हैं हम कि मेरा जो बी है वो जो बोल रहा था कंडीशन बी मतलब मेरा 20 वो बड़ा है 10 से, बिल्कुल सही बात है, ये कंडीशन में ट्रू चल रहा है। तो एक काम की जब वही सब कीजिए कि यहाँ पे एक ऐड नाम का बनाए जिसमें एडिशन कीजिए, एक सब नाम का वेरिएबल बनाए जिसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए, और यहाँ पे वही कीजिए कि यहाँ पे पहले ऐड को प्रिंट करवा लीजिए, फिर सबको यहाँ पे आप प्रिंट करवा लीजिए, जो वैल्यू आएगा उसका आएगा, ठीक है।
तो ये फंक्शन में ट्रू है तो इस पैरेंथेसिस से लेके इस पैरेंथेसिस का सारा काम किया होगा, यहाँ से लेके ये पूरा इतना जो था ट्रू था तो ये वर्क किया होगा, ठीक है, ये पूरा वर्क किया होगा। लेकिन अब इसके बाद जो ये सब लिखा हुआ है ये तो किसी भी कंडीशन के अंदर नहीं आता है ना, ये तो बिल्कुल प्लेन चीज लिखा हुआ है जो हम लोग पहला केस में देखे थे, जो इंट मेन के अंदर लिखा हुआ है ये चीज। तो ये चीज भी वर्क करेगा क्योंकि इसके अंदर कोई भी कंडीशन नहीं है, तो ये चीज वर्क करेगा, ठीक है। तो ये चीज वर्क करेगा तो मेरा वैसे ही मल्टी का वैल्यू ले लेगा, डिवाइड का वैल्यू ले लेगा, और यहाँ पे डिवाइड को प्रिंट कर देगा, फिर मल्टीपल को प्रिंट कर देगा, ठीक है। लेकिन मानो ऐसा फिर एक केस हो जाता कि किसी कारणवश यहाँ पे ये फॉल्स हो जाता तो क्या होता, तो ये होता कि फिर से ये पैरेंथेसिस को स्किप करता, फिर से इस चीज को जो यहाँ से यहाँ तक लिखा गया है इसको इग्नोर करता और सीधा यहाँ पर आता और यहाँ पे आके ये इसको स्टोर करता और यहाँ पे इसको प्रिंट करता, इसको प्रिंट करता और इसको प्रिंट करता। तो यहाँ पे मेरा ये फंक्शन का ये तीसरा केस खत्म होता है। फिर चौथा केस मेरा कुछ इस तरह से वर्क करता है कि मानो अब हम फिर से एक वेरिएबल ले रहे हैं ए 10 बी 20, इसमें हम क्या कर रहे हैं, तो मेरा एम ये है इसको बताने का कि यहाँ पे तुम देख रहे हो कि यहाँ पे हमें कोई पैरेंथेसिस ऐसा कुछ हम लगाए नहीं, यहाँ पे नहीं लगाए ना। नहीं लगाने का कारण ये है कि हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई केस रहे जिसमें आपको सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट को दिखाना हो कि सही है, तो ये वर्क किस तरह से करता है अब इसको समझते हैं। कि देखो ये इफ वाला कंडीशन में ट्रू है, ठीक है, ट्रू है, तो मतलब ये होगा कि इसके बाद जो पहला लाइन होगा जहां पे सेमी कॉलन होगा वहीं तक इसका इफ का कंडीशन चलेगा, वहीं तक इसका इफ का कंडीशन चलेगा। इसके बाद के लिए मेरा इफ का कोई भी कंडीशन वर्क नहीं करेगा, ये मेन के अंदर आ रहा है, ये किसके अंदर आ रहा है, मेन के अंदर आ रहा है, मेन यहाँ पे जो फंक्शन बनाया है उसके अंदर आ रहा है, ये इफ के अंदर नहीं आ रहा। तो इसीलिए अगर मैं आपके मन में ये आया होगा कि तब से आप ये जो इंट ऐड और सब को आप इसके बाद लिखते थे, आप ऊपर क्यों लिखे रहे? क्योंकि अगर हम इस चीज को अगर इसके बाद लिखते, इफ के बाद लिखते तो क्या होता कि यहाँ पे हम लोग का क्या लिखा था, ए प्लस बी जो करके आता, फिर यहाँ पे होता सेमी कॉलन, ठीक है, ये सेमी कॉलन होता मतलब मेरा इफ का कंडीशन यहीं तक वर्क करता, तो उसके कारण ये प्रिंट नहीं ले पाता, प्रिंट ये नहीं ले पाता, यहाँ पे इसका इफ का कहानी खत्म हो जाता और फिर से यहाँ यहीं पर मेरा सारा प्रोग्राम रुक जाता, यहीं पे सारा प्रोग्राम रुक जाता। तो इसीलिए इसको हम बाहर लिखे, तो ये बात हम पूरा केस समझ रहे हैं। तो अगर मान भैया आपके मन में ये भी आ रहा होगा सवाल कि भैया अगर ये फॉल्स हो गया तो क्या करेंगे, तो ये फॉल्स हो गया तो सिंपल सा बात है मेरा कि हम क्या बोले थे कि अगर यहाँ पे कोई पैरेंथेसिस ये सब नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, तो मतलब जहां पे जो पहला सेमीकोलन रहेगा वहीं तक इफ चलेगा, ठीक है। तो मतलब ये फॉल्स है तो ये इफ वाला कंडीशन वर्क नहीं करेगा, तो ये वाला कंडीशन स्किप हो जाएगा और सीधा यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट का आउटपुट मिल जाएगा। तो ये दो चार केस था हम लोग समझ लिए इफ का। एक लास्ट केस हम लोग का ये भी हो सकता है इफ में कि मेरा इसमें ये हो सकता है वैसे हम फिर से ए का वैल्यू 10 ले लिए, बी का वैल्यू 20 ले लिए। अब इसमें हम देखो दो चार स्टेटमेंट लिखे, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट, चौथा स्टेटमेंट, ये दो चार स्टेटमेंट लिखे, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोला है कि बिफोर इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट के पहले कोई चीज कर रहे हैं तो ये चीज प्रिंट होगा, बिल्कुल प्रिंट होगा, ये चीज बिल्कुल प्रिंट होगा। कारण ये है इसका क्योंकि ये मेन फंक्शन के अंदर आ रहा है, ना कि कोई इफ के अंदर आ रहा है या किसी कंडीशन के अंदर ये नहीं आ रहा है। तो कंपाइलर मेरा वर्क किस तरह से कर रहा होगा, पहले ऊपर से आया होगा, देखा होगा कि यहाँ पे इफ है तो इसको प्रिंट कर दिया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये आया होगा, देखा होगा कि अब यहाँ पे कंडीशन का केस आ गया, यहाँ पे अगर मगर आ गया, यहाँ पे आ गया तो अब हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे ये करने का ये तरीका हो सकता है कि मैं बी बड़ा है ए से हमको ये दिखाना है, तो मतलब बिल्कुल ये बात ट्रू है मेरा। तो हम आगे में क्या होगा कि हम लोग का वैसी ऐड में वैल्यू स्टोर होगा, सब में स्टोर होगा और इसको यहाँ से हम लोग प्रिंट करवा देंगे तो ये प्रिंट इजिली हो जाएगा, ठीक है, ये प्रिंट मेरा हो जाएगा। और फिर फोर्थ केस मेरा ये आएगा कि जिसमें लिखा हुआ है कि आफ्टर प्रिंट, ये भी कोई भी अगर मगर के केस में नहीं आ रहा है तो इसके कारण ये भी मेरा प्रिंट होगा, ठीक है। अब बात ये उठ रहा होगा कि मानिए कि अगर ये फॉल्स आ जाए, अगर मानिए किसी कारण बस ये फॉल्स हो गया मेरा, ठीक है, तो क्या होगा उसके बाद, तो उसके बाद यही होगा कि ये चीज मेरा प्रिंट होगा क्योंकि ये तो मेन के अंदर आ रहा, कोई कंडीशन के अंदर आ नहीं रहा, ये फॉल्स है मतलब इस पैरेंथेसिस के अंदर ये वर्क करेगा, ठीक है, ये पैरेंथेसिस के अंदर वर्क करेगा, इसके कारण ये फॉल्स है तो ये काम नहीं करेगा, बिल्कुल रुक गया। तो अब इसके बाद फिर हम लोग का आगे कंपाइलर बढ़ेगा, यहाँ से पढ़ा होगा, यहाँ पे देखा वो काम यहाँ पे गड़बड़ा गया तो फिर भी आगे बढ़ के देखेगा तो बोलेगा अच्छा यहाँ पे प्रिंट हम कर सकते हैं, यहाँ पे ये भी प्रिंट मेरा हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो एक बात और समझा देते हैं आपको कि यहाँ पे जो था कि यहाँ पे कोई पैरेंथेसिस नहीं था,
तो हम लोग यहाँ पे समझ जाते हैं ये इफ है। लेकिन पैरेंथेसिस कब लगाया जाता है ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो पैरेंथेसिस इसलिए लगाया जाता है कि पैरेंथेसिस इसलिए लगाया जाता है कि अगर मानो मेरे पास बहुत सारे स्टेटमेंट और कंडीशन हो, तो मेरे पास बहुत सारे स्टेटमेंट और कंडीशन हो, तो इसको एक पैकेज बनाने के लिए इस पैरेंथेसिस के अंदर इसको स्टोर कर देते हैं। अगर यहाँ पे ये चीज अगर मेरा यहाँ पे नहीं ना रहता ये चीज, तो मेरा इफ कंडीशन यहीं पर वर्क करता, क्योंकि यहाँ पे ये सेमीकोलन है तो यहीं पे इफ कंडीशन वर्क करता। इसके बाद ये सब मेरा पूरा मेन के अंदर आ जाता, ये सब मेरा पूरा मेन के अंदर आ जाता, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये जो छोटा सा जो हम लोग पूरा किए हैं, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा आपके लिए। तो यहाँ पे हमको लगता है कि यहाँ पे आप पूरा बात समझ रहे होगे कि मैं क्या बोला हूँ। यहाँ पे ये चीज से ये, फिर ये जो चार कंडीशन, पांच कंडीशन है, उसमें हम लोग पूरा इफ को खत्म कर दिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो माने तो, और मैं इसका नोट्स भी दे दूंगा इस पूरे वीडियो में, नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करो, नोट्स मिल जाएगा आपको। तो नोट्स भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और कुछ क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इफ का कहानी यहीं पे खत्म करते हैं, तो फिर आगे बढ़ते हैं, फिर अगला वीडियो में हम लोग इफ एल्स को समझ लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।